ठीक है, तो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लेकिन इनके स्टेटमेंट में सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर इंटेरो नेगेटिव और इंटेरो प्लस नेगेटिव बनाते वक्त तो हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दोनों के स्टेटमेंट में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं तमाम बच्चों से कह रहा हूँ एक मरतबा गौर से सुने। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है? एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होता है जिनके जुमलों में, जिनके सेंटेंसेस में हम अपना रूटीन वर्क या अपनी हैबिट को शेयर करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है? एसवीओ, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि यही फॉर्मूला है, एसवीओ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन पास्ट सिंपल में आपके पास कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। सिर्फ यही डिफरेंस है, सिर्फ यही आपके पास डिफरेंस है। डिफरेंस आपके पास क्या है कि सर इधर आती है फर्स्ट फॉर्म मेरा बेटा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, यहाँ पे भी वर्ब, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट। दोनों जगह क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं रिपीट कर दूं एक साथ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इधर आती है प्रेजेंट सिंपल में आती है फर्स्ट फॉर्म, जबकि पास्ट सिंपल में आएगी सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में आएगी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में आएगी सेकंड फॉर्म। बाकी यही है। लेकिन मैं प्रेजेंट सिंपल को अभी खत्म नहीं किया मैंने। प्रेजेंट सिंपल का एक फॉर्मूले का रिव्यू मैं दोबारा दे देता हूँ। मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट सिंपल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। शाबाश, रिपीट करते रहना है, भूल जाओ ये रिकॉर्डेड क्लास है। अब इंशाल्लाह वैसे भी 15 सितंबर से अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सेकंड वेव से और कोरोना जैसी तमाम बीमारियों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमारे पेरेंट्स को, हम सबको। लेकिन बहरहाल तो जो फिज़िकल क्लासेस होंगी तो उसमें इंशाल्लाह ये टॉपिक्स को एक मरतबा दोबारा डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल है। लेकिन इसमें छोटी सी एक टेक्निक है या एक पॉइंट है जिसको मैंने याद रखना है। वो क्या है? वी विल ऐड एस और ई एस। वी विल ऐड एस और ई एस टू वर्ब व्हेन सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ये नोट क्या कह रहा है? ये नोट ये कह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो आपने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए नोट लिखा हुआ है कि जब इस सब्जेक्ट की जगह पर, जब ये सब्जेक्ट होगा इन चारों में से कोई एक, ये चार है ना, ये 1 2 3 4, इन चारों में से जब कोई भी एक सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो इस वर्ब के साथ मैं एस या ई एस का इजाफा कर दूंगा। मिसाल के तौर पे इधर आप देखने की कोशिश करें, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा आई गो टू स्कूल। ठीक है, इसका ताल्लुक किससे है? प्रेजेंट सिंपल टेंस से। कैसे? ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा आपके पास वर्ब, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। सही है? क्या मैंने गो में एस या ई एस का इजाफा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन अब अगर इस आई की जगह आ जाता शी, तो अब मैं गो की जगह क्या कर देता? गोस। शी गोस टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। अब मैंने ई एस क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है? शी। अब अगर मैं नोट देखूं और मुझे याद होगा तो नोट में देखें यहाँ लिखा हुआ है शी। तो नोट आपका क्या कहता है? जब मेरे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर में मैं ये देखूं कि सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई नाम आ गया, तो मैं उसके वर्ब में एस या ई एस का इजाफा कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा ये वाला पॉइंट अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक मरतबा आप स्कूल के एडमिन में बता दें, मैं इस पॉइंट को आपको इंडिविजुअली स्कूल बुला के या ऑन लाइव कॉल मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आ रहे हैं पास्ट सिंपल पे, जो कि मैं अभी कवर कर चुका हूँ, तो थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा। पास्ट सिंपल टेंस आपके पास कौन सा टेंस होता है? वो टेंस जिसमें हम रीसेंट पास्ट, वी डिस्कस रीसेंट पास्ट, वो टेंस जिसमें हम अपने रीसेंट पास्ट को डिस्कस करते हैं। वो टेंस जिसमें रीसेंट पास्ट को डिस्कस किया जाता है वो कौन सा होता है? पास्ट सिंपल टेंस। वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट
सिंपल टेंस। वो कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला भी वही है जो प्रेजेंट सिंपल का था, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये, यहां प्रेजेंट सिंपल में आती है फर्स्ट फॉर्म, जबकि पास्ट सिंपल में आएगी सेकंड फॉर्म। अगर उसी सेंटेंस की बात करूं, आई गो टू स्कूल, वो प्रेजेंट सिंपल का है। पास्ट सिंपल में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू स्कूल हो जाएगा। पूरा जुमला सेम रहा, बस गो की सेकंड फॉर्म आ गई वेंट, बाकी पूरा सेम है। ठीक है। और इसमें सर कोई ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आई, कोई एस, ई, एस नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा केस यहाँ पर नहीं है। सबसे आसान टेंस आपके पास पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल ही होता है, कोई केस नहीं है। ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, मैं कहूँ मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मदर कुक्स फूड। अच्छा, अब इधर चलो मैं एक काम करता हूँ, कोई नेम यूज़ कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने नाम यूज़ कर लिया बुशरा। मैंने कहा बुशरा कुक फूड। क्या ये जुमला सही है? नहीं, क्योंकि इस जुमले में मुझे क्या ऐड करना है? एस। क्यों? क्योंकि बुशरा क्या है? कोई नाम है। तो नोट चेक करें, जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आएगा, मैं अपने वर्ब में एस या ईएस का इजाफा कर दूंगा। तो मेरा वर्ब था कुक, मैंने इसमें एस ऐड कर दिया क्योंकि बुशरा क्या आ गया? एक सिंगुलर नेम, तो बुशरा कुक्स फूड। लेकिन अगर यही पास्ट सिंपल का हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन कुक है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वो सेकंड फॉर्म क्या होगी? बुशरा कुक, ईडी लग जाएगा, कुक्ड फूड। ठीक है। तो अब आ जाते हूँ मैं, प्रेजेंट सिंपल कवर हो गया, पास्ट सिंपल कवर हो गया, अब हम आ रहे हैं फ्यूचर सिंपल पे। फ्यूचर सिंपल टेंस आपका वो टेंस होता है, प्रेजेंट में तो हमने क्या कहा था? प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होता है जो प्रेजेंट कौन सा टेंस होता है? जो आज चल रहा है, जो अभी मौजूद है। आज का दिन मेरे लिए प्रेजेंट है। मिसाल के तौर मतलब अगर मैं कहूँ कि आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे प्रेजेंट है, सही है। लेकिन जो दिन गुजर चुका है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मंडे, पास्ट। लेकिन वो वक्त, वो लम्हे, वो दिन जो अभी नहीं आया, वो क्या होगा मेरे लिए? फ्यूचर, जो आने वाला है, जो आने वाला है। मुझे इंतज़ार है 15 सितंबर का, क्योंकि मैं 15 सितंबर में अपने बहुत सारे बच्चों से मिलूंगा जिनको मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने उनको देखा ही नहीं। अपकमिंग टाइम, जो वक्त आने वाला है उसको मैं क्या कहूँगा? फ्यूचर टेंस कहूँगा। ठीक है। हमारे पास अभी टाइम रिमेनिंग है, वीडियो लिमिट अभी दूर है। अच्छा, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो के स्टार्ट में जाएं, क्योंकि अभी तो मैंने बोर्ड थोड़ा सा गंदा कर दिया है, लेकिन इस बोर्ड में एडिटिंग करने से पहले जो बिल्कुल फ्रेश बोर्ड था उसको वहाँ पे पॉज करके इसको कॉपी कर लो। ये यहाँ भी करना चाहो आप कॉपी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे एग्जाम्पल्स लिखनी है, लेकिन एग्जाम्पल्स मैं एंड में कराऊंगा। तो फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? ये फ्यूचर सिंपल टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम आने वाले इवेंट को डिस्कस करते हैं, या उस वक्त को डिस्कस करते हैं, उस दिन को डिस्कस करते हैं जो दिन अभी नहीं आया, जो दिन आज मौजूद नहीं है बल्कि आने वाला है, जो दिन गुजर नहीं चुका बल्कि आने वाला है। ठीक है। तब्दीली आने वाली है, अल्लाह जाने का। फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस, एक मिनट मैं थोड़ा सा छुपा देता हूँ इस फॉर्मूले को, आप सुनो पहले मेरी बात सुनो। फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला भी वही है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हाँ, ऐसा ही है, गौर से सुनो। फ्यूचर, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना, ये तीनों टेंस को एक साथ रिलेट करने से डिफरेंस पता लगेगा। फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला वही है जो प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो मैं यूँ कह सकता हूँ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी यही है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर सिंपल, सर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन हाँ फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है। फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये विल क्या है? यही तो हेल्पिंग वर्ब है। मैंने क्या कहा था? वो वर्ड जो वर्ब को हेल्प कर रहा होगा, वो वर्ड। ये विल क्या करता है? ये विल इस वर्ब को हेल्प करता है। ये विल इस वर्ब को हेल्प करता है ये बताने के लिए कि भाई मैं फ्यूचर के लिए हूं,
अभी एक मिनट इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ। ये विल क्या है तुम्हारा? विल है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। पहले यहाँ पे सिंपल समझ लो, फिर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा? विल। जैसे एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये टेंस। आई विल गो टू स्कूल ही जा रहे हैं तो स्कूल ही कर देते हैं, ठीक है। अली, चलो पहले बुशरा ने बनाया था, अब अली बनाया। अली विल, तो ये मार्कर हमारा सही नहीं चल रहा है। अली विल कुक फूड, ठीक है। तो क्या हो रहा है? अली विल कुक फूड। या एक एग्जांपल और कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर रब करने की कोशिश करता हूँ। वी विल प्ले गेम्स, हम गेम खेलेंगे, ठीक है। जब स्कूल खुल जाएंगे ना तो हम ब्रेक टाइम में, बल्कि ब्रेक तो है ही, खैर, वी विल प्ले गेम्स, आई विल गो टू स्कूल, शी विल कुक फूड। तो क्या कर रहा है इधर? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट पॉइंट को बाद में डिस्कस करता हूँ, जो मैं अभी करने के लिए एक्साइटेड हूँ। सब्जेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करें। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब एक ही याद करना है, शेल को फिलहाल इग्नोर कर दें, विल ही आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल टेंस, एक मिनट के लिए रुकें और गौर से सुने। फ्यूचर सिंपल टेंस वो टेंस होता है जो कि आने वाले दिन को, आने वाले इवेंट को डिस्कस करता है, उन चीज़ों को डिस्कस करता है जो कि अब तक नहीं हुई हैं। टॉक अबाउट द थिंग्स विच हैव नॉट बीन हैपेंड येट, या येट को भी छोड़ दो, टिल नाउ कर दो, टिल नाउ। उन चीज़ों के बारे में फ्यूचर सिंपल टेंस उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है जो अभी नहीं हुई हैं बल्कि आने वाले ज़माने में होंगी। हम स्कूल जाएंगे, अभी तो हम नहीं जा रहे ना स्कूल, हम जाएंगे। आई विल गो टू स्कूल, वी विल प्ले गेम, हम गेम्स खेलेंगे। अभी तो नहीं खेल रहे ना, अभी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वी विल आफ्टर द क्लास वी विल प्ले गेम्स, हम क्लास के बाद गेम खेलेंगे। अभी तो नहीं खेल रहे सर, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन क्लास के बाद हम गेम खेलने जाएंगे, क्लास के बाद हम गेम खेलेंगे। फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, सवाल यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा 1 मिनट के लिए वीडियो रोके और यहाँ पे देखता रहे, ये बोर्ड को पूरा देखता रहे, क्या सवाल पूछूं सर से, क्या सवाल पूछूं, फिर पूछो मुझसे, ये फिर अपने आप से सवाल पूछो और नोट कर लो, क्या पता इसका जवाब तुम्हें यहाँ मिल जाए। मुझे ये बताओ सर, इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, ठीक है नहीं आया, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, सही है नहीं आया, अच्छी बात है नहीं आया, याद करना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ क्यों आ गया सर? जब यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ये भी तो सिंपल टेंस है, ये भी सिंपल टेंस है, लेकिन ये भी सिंपल है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों आ गया? वजह उसकी ये है बेटा, अगर मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, 1 मिनट के लिए मैं मिटा रहा हूँ ये, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, अब मुझे बताओ, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बता सकते हो कि प्रेजेंट सिंपल कौन सा है, पास्ट सिंपल कौन सा है? नहीं। तो इस, आई एम सॉरी, क्या आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल कौन सा है और फ्यूचर सिंपल कौन सा? मैं तीनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करूंगा। पहले मैं प्रेजेंट और पास्ट को कर रहा हूं, अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, पहला डिस्कशन हो रहा है। अब चूंकि मैं रिलेशनशिप डिस्कस कर रहा हूं, तो पहला डिस्कशन मैं यहां पे लिखता भी जा रहा हूं, मैं डिफरेंस डिस्कस कर रहा हूं, डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर? डिफरेंस। मैं आपसे पहला डिफरेंस डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में क्या डिफरेंस है। PR और मैंने FUT लिख दिया शॉर्ट में, आप पूरा लिखेंगे, मेरे पास बोर्ड के स्पेस कम है।